हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हम डिस्कस कर रहे हैं अकाउंटिंग की बेसिक टर्म्स और अकाउंटिंग को हमने बिल्कुल स्टार्ट से बिल्कुल शुरू से समझना स्टार्ट किया है। तो स्टार्ट में हम देख रहे हैं अकाउंटिंग की बेसिक टर्म्स। इससे पहले भी कुछ वीडियोस इसी प्लेलिस्ट में बन चुकी हैं। अगर आपने वीडियोस नहीं देखी तो काइंडली पहले आपको वीडियोस देखनी चाहिए, क्योंकि ये अकाउंटिंग इंट्रोडक्शन की सीरीज़ चल रही है। तो ये खाली एक वीडियो नहीं है, ये काफ़ी वीडियोस हैं, छोटी छोटी वीडियोस हैं। आपको वो सब वीडियोस देखने चाहिए जिसकी मदद से आप ये समझने के काबिल होंगे कि अकाउंटिंग का इंट्रोडक्शन क्या है और अकाउंटिंग की बेसिक टर्म्स क्या है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लायबिलिटीज़ क्या होती हैं। स्टूडेंट्स, आम रूटीन में जो लायबिलिटी का वर्ड हम यूज़ करते हैं उसका मतलब ये होता है कि कोई भी जिम्मेदारी अगर किसी शख्स पे हो तो हम कहते हैं कि ये उस शख्स की लायबिलिटी है। तो लायबिलिटी का वैसे लफ्ज़ी मतलब तो जिम्मेदारी होता है। बिजनेस में या अकाउंटिंग की लैंग्वेज में या बिजनेस की लैंग्वेज में लाइबिलिटी, क्योंकि हम देखते हैं कि अकाउंटिंग सिर्फ और सिर्फ बिजनेस से रिलेटेड होती है, उससे हट के अकाउंटिंग कुछ भी नहीं है। तो बिजनेस से रिलेटेड ही बात करेंगे कि बिजनेस की लाइबिलिटी सिर्फ एक चीज़ हो सकती है कि बिजनेस ने जिन लोगों से उधार पे पैसे लिए हैं या बैंक लोन लिया है या उधार पे चीज़ें खरीदी हैं, उनको पैसे वापस करने हैं, वो बिजनेस की लाइबिलिटी है। इन शॉर्ट, लाइबिलिटी क्या है? वो तमाम पैसे जो बिजनेस ने लोगों के, आउटसाइडर्स के पे करने हैं, उसको हम लाइबिलिटी कहते हैं। डेफिनेशन इसकी होगी, छोटी सी डेफिनेशन है, लाइबिलिटीज आर डेट्स और ऑब्लिगेशंस ऑफ अ बिजनेस। लाइबिलिटी बेसिकली डेट्स हैं, कर्जे हैं, और ऑब्लिगेशन या जिम्मेदारियां ऑफ अ बिजनेस की जिम्मेदारियां वही हैं जो बिजनेस ने पे करना है। और यहाँ एक और डेफिनेशन भी है, लाइबिलिटी मीन्स टोटल अमाउंट विच अ बिजनेस इज लीगली बाउंड टू पे टू द आउटसाइडर्स। तो लाइबिलिटी वो अमाउंट है जो कि कानूनी तौर पर किसी बिजनेस ने आउटसाइडर्स को, यानी बिजनेस के बाहर वाले लोगों को पे करनी होती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे बैंक लोन है, बैंक से लोन ले, बैंक को अदा करना है, वो लाइबिलिटी है। क्रेडिटर्स वो लोग, जो डेटर और क्रेडिटर की मैंने एक अलग से डिटेल वीडियो बनाई है जिसमें आप देख सकते हैं कि क्रेडिटर्स वो लोग होते हैं जिनको हमने पैसे देने होते हैं और हमने उधार पे गुड्स परचेज की होती हैं उनसे, तो ये भी लाइबिलिटी है। इनकम रिसीव इन एडवांस, अगर हम कोई भी इनकम, लॉयर है केस लड़ने से पहले फ़ीस ले ले, डॉक्टर है इलाज करने से पहले फ़ीस ले ले, टीचर है पढ़ाने से पहले फ़ीस ले ले, तो ये वो तमाम इनकम है जो कि कमाने से पहले ही रिसीव कर ली जाती है। तो ऐसी इनकम लाइबिलिटी होती है। देखें, डॉक्टर अगर इलाज से पहले पैसे ले लेगा तो आप सोचेंगे लाइबिलिटी कैसे है? बिल्कुल लाइबिलिटी। अगर इलाज करने से पहले मरीज़ कहे कि मैंने आपसे इलाज नहीं करवाना, तो वो पैसे डॉक्टर को वापस अदा करने पड़ेंगे ना, बिल्कुल करने पड़ेंगे। तो वो पैसे जो अदा करने पड़ जाए वो लाइबिलिटी है। तो ऐसी इनकम जो एडवांस में वक्त से पहले ही रिसीव कर ली जाए वो लाइबिलिटी होती है। तो ये लाइबिलिटी की डेफिनेशन है। लाइबिलिटी की तीन टाइप्स हैं, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़, करंट लाइबिलिटीज़ और कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटीज़। नाम से ही ज़ाहिर है, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ ऐसी लाइबिलिटीज़ हैं जो कि बड़े लंबे अरसे के लिए हों, यानी जिनको बिजनेस ने बहुत टाइम पीरियड के बाद पे करना हो। अब बहुत ज़्यादा क्या मुराद है, अगर हम इसको न्यूमेरिकल वे में बताना चाहें तो अकाउंटिंग की ज़ुबान में जो एक साल से ज़्यादा का टाइम पीरियड होता है उसे हम लॉन्ग टर्म समझते हैं। तो डेट्स विच आर पेबल आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, नॉर्मली 1 ईयर, तो वो डेट जो कि हमने एक लंबे अरसे के बाद पे करने होते हैं, आर कॉल्ड लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़। फॉर एग्जांपल, लॉन्ग टर्म बैंक लोन, बैंक से अगर लंबे अरसे के लिए लोन लिया है। डिबेंचर्स, डिबेंचर ये कंपनीज पब्लिक से जो लोन लेती हैं उसे डिबेंचर कहते हैं, ये भी लंबे अरसे के लिए होता है। तो ये लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ की एग्जांपल है। फिर है करंट लाइबिलिटीज़। करंट लाइबिलिटीज़ स्टूडेंट्स वो लाइबिलिटीज़ हैं जो कि एक साल के अंदर अंदर पे करनी है, विद इन अ 1 ईयर पे करनी है, वो करंट लाइबिलिटीज़ हैं। द डेट्स विच आर पेबल आफ्टर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, और ब्रैकेट में मेंशन किया है नॉर्मली विद इन 1 ईयर, आर कॉल्ड करंट लाइबिलिटीज़, वो करंट लाइबिलिटीज़ कहलाती हैं। जैसे क्रेडिटर्स हैं, देखें जिनसे हम उधार पे परचेज करते हैं ना, उनका कोई सालों का उधार नहीं होता, उधार होता है 1 हफ्ते का, 2 हफ्ते का, 1 मंथ का, या मैक्सिमम 2-3 मंथ्स का, इससे ज़्यादा का उधार नहीं होता। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो कि ड्यू हो चुके हों लेकिन हमने अभी तक पे ना किए हों, तो ये पेएबल एक्सपेंसेस होते हैं जो हमने अदा करने हैं। जैसे बिजली का बिल अदा करना है, जैसे रेंट अदा करना है, सैलरीज अदा करनी है, ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते हैं। बिल्स पेएबल, बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट अगर हम बैंक से रखे हुए पैसों से ज़्यादा पैसे निकाल लें तो उसे बैंक ओवरड्राफ्ट कहते हैं। तो वो अगर हम ज़्यादा निकाल लेते हैं तो जितने पैसे ज़्यादा निकाल लें उतने हमने बैंक को वापस पे बैक करने होते हैं, और शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में पे करने होते हैं। तो वो लाइबिलिटीज़ जो एक साल के बाद पे करनी है वो लॉन्ग टर्म है, जो एक साल से पहले पे करनी है वो करंट लाइबिलिटीज़ हैं। लास्ट है कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी। कॉन्टिंजेंट एसेट्स की तरह कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटीज़ ऐसी लाइबिलिटीज़ हैं
जिनका होना या ना होना किसी एक ख़ास इवेंट पे डिपेंड करता है। जैसे अगर कोई केस है बिजनेस पे, अगर हम वो केस जीत जाएंगे तो हमें पैसे मिल जाएंगे, वो एक कॉन्टीजेंट एसेट है। अगर हम केस हार जाएंगे तो हमें पैसे देने पड़ेंगे, तो ये कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी, यानी कि लाइबिलिटी विच में अकर और मे नॉट, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, डिपेंड करता है इवेंट पे। द लाइबिलिटीज विच आर पेबल ओनली ऑन हैपनिंग ऑफ सर्टन इवेंट, वो लाइबिलिटीज जो सिर्फ किसी खास इवेंट के होने पर ही पे की जानी है। जैसे इंश्योरेंस कंपनी है, उसने अगर लाइफ इंश्योरेंस किया तो उसको वो पैसे तभी देने पड़ेंगे जब इंश्योरर की डेथ होगी, अदरवाइज वो नहीं देने पड़ेंगे। आर कॉल्ड कॉन्टीजेंट लाइबिलिटीज। फॉर एग्जांपल, अमाउंट एक्सपेक्टेड टू गिव आफ्टर लॉन्ग लूजिंग अ लिटिगेशन, कोई लिटिगेशन हार जाते हैं और बिजनेस को अमाउंट पे करनी पड़ती है तो वो कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी है। एक्सपेक्टेड फाइन और पेनल्टी ड्यू टू नॉन ओबीडियंस ऑफ लॉ, अगर लॉ ने हमें कहा है कि जी हमने अपने बिज़नेस के बाहर गार्ड बिठाना है, या हमने मास्क जो हैं वो, कोविड आया था कुछ अर्से पहले, मास्क की पाबंदी करनी है, और अगर हम अपने बिजनेस प्लेस में वो पाबंदी नहीं करते तो जाहिर सी बात है कि किसी भी दिन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आ सकते हैं और हमें फ़ाइन कर सकते हैं। तो ये भी कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी है कि अगर हम मुसलसल कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं तो बहुत चांसेस हैं कि हमें फ़ाइन हो सकता है, तो ये भी कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी है। तो ये स्टूडेंट्स लाइबिलिटी था, आसान सा टॉपिक। और 3 लाइबिलिटीज़ हैं, लॉन्ग टर्म जो 1 साल के बाद पे करनी है, करंट जो 1 साल के अंदर पे करनी है, और कॉन्टीजेंट जो कि किसी भी वक्त पे करनी पड़ सकती हैं। तो ये लाइबिलिटीज़ था। होप सो आपको लाइबिलिटीज़ और उसकी टाइप समझ आ गई होंगी। ओके।